गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने अपना इंट्रोडक्शन लिया और आपने समझा, और फर्स्ट जून क्लास में मैंने आपको बताया कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन सी क्लास टीचर मैम लेंगी, और आपको थोड़ी सी कॉपी के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके पास इस सब्जेक्ट की ये वाली कॉपी लगेगी और कौन सी कॉपी किस तरह से लगनी है और कितनी कॉपी लगनी है। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। बट अपनी जूम क्लास में बेटा आपने अपने बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होके बैठना है क्लास को, इनडिसिप्लिन नहीं बैठना है क्लास में। जो भी बच्चा क्लास में इनडिसिप्लिन रहेगा मैं उसको आपसे बिना पूछे ही क्लास से बाहर निकाल दूँगी। तो स्टार्टिंग से ही आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपने ड्रेस में बैठना है, आपने प्रॉपर ढंग से बैठना है, आपके पेरेंट्स की पीछे से आवाज़ ना आए। जो लास्ट टाइम आपने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उम्मीद करूँगी वो इस साल नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी उड़ान का पार्ट 1 को। रिवाइज़ किया हुआ था हमने, फर्स्ट वीडियो में इसको पढ़ा था, एक बार फिर से दोबारा पढ़ते हैं। क्या है बच्चों? सूरज की सीख, जो कि एक प्रेरणादायक कविता है। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा मन खुश होता है या हम आसपास की चीज़ों को बड़ी खुली आंखों से देखते हैं तो हमें जो हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी कुछ ना कुछ अच्छी सीख देकर चली जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय में चलते रहना। देखो सूरज हमें क्या सिखाता है कि सुबह सुबह हमें उसको जल्दी उठना चाहिए, आलस का त्याग कर देना चाहिए और खुशी से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और हवा जो चलती, सुबह सुबह हवा जो चलती है वो भी हमें खुशी के गीत सुनाती है। चांद हमें सिखलाता देना, जग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। चांद हमें सिखलाता देना, जग को नया उजाला। जब चांद, रात को चांद निकलता है तो बच्चों कैसा लगता है कि संसार को वो जैसे ऐसा लगता है कि कितनी रोशनी मिल गई हो, है ना। चांद की रोशनी से, दिन में तो सूरज की रोशनी मिलती है हमें, पर रात को हमें किसकी रोशनी मिलती है? सूरज की रोशनी मिलती है कि जग को एक चांद चमक कर दुनिया को एक नया उजाला देता है। तारे कहते झिलमिल गीत सुनाओ, झिलमिल मस्ती वाला। तारे जब आकाश में आपको दिखाई देते हैं तो बच्चे कितने सुंदर लगते हैं, हमारे मन को कितने अच्छे लगते हैं। ऐसे लगते हैं कि वो कुछ हमें गुनगुना रहे हों और कुछ सुना रहे हों। पेड़ सिखलाता हमको सारे दिन मेहनत में थकना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। अब कहते पेड़ आपने देखे हैं, जो पेड़ हैं, धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हमें वो अपनी जगह पर अड़िग खड़े रहते हैं। उन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो अपनी जगह पर वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। और क्या कहते हैं कि उनको कोई चोट भी दे दे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने अच्छाई करना नहीं छोड़ते, यानी कि दुनिया को फल देना नहीं छोड़ते हैं। नदी बताती कल कल स्वर में बहना मेरे भाई, झरना बोला पल पल चरते सबकी करो भलाई। नदी बताती है कि कल कल स्वर में बहना सीखो मेरे भाई, कि सबकी भलाई करना सीखो। जैसे वो बहती रहती है और सब उसका शीतल जल पीकर शांत होते रहते हैं। और झरना भी उसी प्रकार कहता है कि मैं की तरह बहना सीखो और सबकी पूरी दुनिया में भलाई करना सीखो। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, आसमान हंस कहता मुझसे सीखो तुम अपनापन, धरती कहती है धीरज से फैला दो अपना मन। आसमान हंसता हुआ कहता है कि देखो जैसे मैंने सबको अपना बनाया हुआ, अपनापन सिखाओ उसी तरह से। जैसे खुला आसमान होता है, सारे आसमान के नीचे सब लोग खुश रहते हैं। धरती कहती है धीरज से फैला दो अपना, मतलब सहन शक्ति से। धरती क्या कहती है, धरती माता हमें क्या कहती हैं कि अपनी सहन शक्ति से, अपनी सहनशीलता से तुम सारी दुनिया में जो है अपनापन में सहन शक्ति फैला दो और अपना मन सबके साथ अपना मन लगाओ। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ में, खिलखिल हंसते फूल बताते हर दुख में मुस्काना, कोयल कहती सीखो मुझसे नए विश्व का गाना। अब जब सुबह के समय सोकर हम उठते हैं बच्चों और हमें खिलते हुए मुस्कुराते हुए फूल दिखाई देते हैं तो हम सारा दुख भूल जाते हैं और उनको देखकर, उनके दुख, उनको हंसते हुए देखकर, खिलते हुए देखकर हमारा मन भी मुस्कुराने लगता है, हम सारे दुख भूल जाते हैं। कोयल कहती है मुझसे सीखो नए विश्व। कोयल जब गाती हैं तो जब कोयल की हम आवाज़ सुनते हैं, कोयल की आवाज़ सुनकर हमें इतना अच्छा लगता है, हमारे मन को शांति मिलती है कि नए विश्व का गाना, कि मुझसे कुछ सीखो तुम। अच्छी बातें अगर
सभी की सीखी हमने भाई तो धरती पर प्यार से रिकी महकेगी अमराई। तो क्या कहते हैं कि अगर अच्छी बातें तुमने सभी सीख लोगे तो क्या है, धरती पर अमराई क्या नहीं, आमों के बाग चारों तरफ महकेंगे, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इस कविता को हमने पढ़ा और समझा। अब हमने इस पाठ के हम करेंगे शब्दार्थ, यानी कि अभ्यास करेंगे शब्दार्थ है। और शब्दार्थ से पहले हम समझ लेते हैं कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रकृति हमारी सबसे अच्छी शिक्षक है। क्लियर। लय, लय मतलब गाने की धुन, एक शैली, धीरज, धैर्य, ध्यान, सहन शक्ति, सरीखी, जैसे। नेक्स्ट हमारा है, क्या क्वेश्चन है बच्चों हमारा, लिखित क्वेश्चन में हमारा राइटिंग स्किल जो है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और हाँ या नहीं पर सही का चिन्ह लगाइए। हमने इनका आंसर हाँ या नहीं में देना है। पेड़ हमें मेहनत का पाठ पढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक, मेहनत करना सिखाते हैं वो, दिन रात खड़े रहते हैं आंधी तूफान में। धीरज का पाठ हमें धरती हमें धीरज का पाठ पढ़ाती है, हाँ धरती हमें धीरज का पाठ पढ़ाती है। खिलखिल हंसते फूल बड़े स्वार्थी हैं, नहीं, खिलखिल हंसते फूल बड़े स्वार्थी नहीं होते, वो हमें हंसना सिखाते हैं, मुस्कुराना सिखाते हैं, उनसे हमें सीख मिलती है। यानी इन शब्दों के उपयुक्त पर्याय पर गलत का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ पर देखिए आसमान के कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे नभ, पवन और व्योम है। इसमें जो अनुपयुक्त है यानी कि उस पर आपने क्रॉस लगाना है। तो पवन आसमान का जो है पवन नहीं होता, तो वो आपका गलत है। सूरज का सूर्य होता है, रवि होता है, प्रातः जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। चांद का शशि होता है और इंदु होता है, पर दिवाकर नहीं होता, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या आपने, वाक्य किसे कहते हैं, जिस शब्द समूह से स्पष्ट अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे क्या है हमारे पास, सूरज सवेरे उगता है रोज, सूरज रोज सवेरे उगता है, सूरज रोज सवेरे है। तो बच्चों इसमें जो सही है हमने उस सेंटेंस को टिक करना है। क्या है ये, क्या ये पढ़ने में सही लग रहा है आपको, सूरज सवेरे है उगता रोज, गलत। तो ये क्या है, गलत। सूरज रोज सवेरे उगता है, राइट, उगता है सूरज रोज सवेरे, ये भी रॉन्ग है आपका। नेक्स्ट में देखिए, नदी कलकल करके बहती है, सही, नदी बहती है कलकल करके, नदी गलत, कलकल करके नदी कलकल करके बहती है, गलत। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या आपको उचित विलोम पर सही का निशान लगाना है। फूल का क्या होता है, कांटा, दिन, रात, उजाला, अंधेरा, क्या होता है उजाला का, अंधेरा, हंसना, रोना। ठीक है। कविता को पढ़कर खाली स्थान भरिए। पेड़ हमें सिखलाता सारे दिन मेहनत में तपना, कोई चोट अगर दे तो भी फल से झोली भरना। ठीक है बच्चों, ये आप अपनी बुक से जब कविता पढ़ेंगे तो आपको अपने आप लर्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन शब्दों को क्रिया में बदलिए। हंसी का हंसना, पढ़ाई पढ़ना, धुलाई धुलना। ठीक है, यहाँ तक हम आज अपना अभ्यास कार्य का काम करेंगे। और अभ्यास पुस्तिका का काम बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी अभ्यास पुस्तिका में ही करना है, आपने उसे कक्षा कार्य की कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने बताया था कि आपकी हिंदी की 2 कॉपी बनेगी, एक हिंदी टेक्स्ट की बनेगी और एक हिंदी व्याकरण की बनेगी। जो टेक्स्ट की कॉपी होगी आपकी, उसमें आपने प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ करने हैं बच्चों, और जो आपकी व्याकरण की कॉपी बनेगी उसमें व्याकरण से संबंधित आपको जो भी कार्य दिया जाएगा वो आप अपनी व्याकरण की कॉपी में साफ और स्वच्छ लेख में पेन से करेंगे। बट कॉपी में पेन से करने से पहले आप अपनी रफ कॉपी में पेन से लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपने काम को फेयर कॉपी में साफ और सुंदर ढंग से कर सकें। पर आपने बच्चों वाइटनर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जो बच्चा वाइटनर का यूज़ करेगा मैं उसकी एक्टिविटी के टाइम पे मार्क्स कट कर दूंगी और 0 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और अपनी जूम क्लास आपने डेली अटेंड करनी है, कोई अपनी जूम क्लास को स्किप नहीं करना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू क्लास, गुड लक ऑल द, थैंक यू स्टूडेंट्स।